मॉर्निंग बच्चों, चलो आज शुरू करते हैं एक नया लेक्चर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसा कि इसके पहले का सारा टॉपिक हो चुका है, अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें देखो एक्चुअली होता क्या है कि हमें E और V के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सपोज करो कि एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, जो कि कहीं पे प्लेस्ड है। तो इसकी वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मैं किसी P पॉइंट पे, ठीक है, मान लो मैं किसी B पॉइंट पे पोटेंशियल लूं, यहां पे अगर V प्लस dV है, तो dr डिस्टेंस चलने के बाद अगर ये A पॉइंट है, ये डिस्टेंस dr है, तो यहाँ पे भाई V मैं मान लूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल क्या है, डिस्टेंस के साथ साथ घटता है। ठीक, तो ये क्या है, अगर यहाँ पोटेंशियल आपका थोड़ा बड़ा लिख दूँ मैं, ये पोटेंशियल अगर यहाँ पे आप V मान रहे, तो यहाँ पे V प्लस dV मानोगे। ठीक है, तो चूंकि ये डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, अगर A से B पे मैं यहाँ पे एक हमारे पास टेस्ट चार्ज है, मैं यहाँ इस टेस्ट चार्ज को A से B पे ले आ रहा हूँ, तो पोटेंशियल में राइज होगा V से कितना, V प्लस dV, और कितना चलने पे dr। ठीक है, एक छोटा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट करने पे हमें dV का चेंज आ रहा है। और एक चीज और कि आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वही इस डायरेक्शन में बन रहा है, इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो dr, ये जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हम लोग चल रहे हैं, जिसके कंपेरिजन में dV पोटेंशियल राइज हो रहा है, तो ये इतना कम है कि इस E का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। ये dr इतना छोटा है कि इस dr की वजह से, इस डिस्टेंस की वजह से ये इस E पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में अगर आप पोटेंशियल E को ही एज्यूम करो, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स क्या मिलेगा भाई, इस चार्ज को, इस चार्ज पे अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स लगेगा कितना, Q0 इंटू E। ठीक है, तो इसको यहां से यहां पे ले आने पे, A से B पे ले आने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन ऑन डूइंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B। A से B पे ले आने के लिए आपको पता है भाई वर्क क्या करे, फोर्स क्या करेगा, फोर्स तो इसको उस तरफ लगा रहा है, और डिस्प्लेस आप ऐसा कर रहे हो, दोनों के बीच में एंगल चूंकि 180 डिग्री है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, वेक्टर F डॉट dr इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री क्या करेगा भाई, ये आपको -1 लेके जाएगा, तो -F इंटू dr हुआ। ठीक है भाई, इतना आपके पास जूल आया वर्क डन। ठीक, अब देखो चूंकि F इक्वल्स टू Q0 इंटू E है, तो इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस Q0 E इंटू dr इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि वर्क डन भाई क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स ऑफ चार्ज, टेस्ट चार्ज। सिंस
यहां लिखो सिंस वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स ऑफ चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई, वी बी माइनस वी ए, यही होगा ना वी ए बी, ठीक है। ये जो वी ए बी होगा दैट इज वी बी माइनस वी ए, और ये किस और इनटू ये क्या हो जाएगा चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे आप देखोगे यार वी बी पे पोटेंशियल कितना है, वी बी पे है वी प्लस डी वी, और माइनस वी पे कितना है वी ए पे वी इंटू क्यू नॉट, ये कितना आएगा, ये माइनस इसके साथ कैंसिल कराओगे तो यहाँ पे डी इंटू क्यू नॉट, ठीक है। ये आपको मिलेगा वर्क डन, ठीक है भाई। अब यही वर्क डन, ये जो वर्क डन है इस वर्क डन के इक्वल होगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देख लो भाई, ये वर्क डन और ये वर्क डन दोनों सेम है, इन दोनों को हम क्यों ना इक्वेट कर लें, देख लो यहाँ पे बाई इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट क्या होगा माइनस क्यू नॉट ई डी आर, ठीक है। या इक्वेशन माइनस ई इंटू डी आर इसको टू डी वी इंटू क्यू नॉट, ठीक है, इसको टू डी वी इंटू क्यू नॉट, ठीक है भाई। अब देखो यहां से ये क्यू नॉट कैंसिल करा दोगे, यहां पे ई इसको टू क्या हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर, कितना न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है, या और वोल्ट पर मीटर। ये दो चीज हुआ, इसको आप न्यूटन पर कूलॉम या वोल्ट पर मीटर लिख सकते हो यहां से, ठीक है। वो तो ये आपका आया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक बच्चों, इसे नोट करो। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, ये dv बाई डी आर, ये क्या है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक बात और ध्यान रखना आप लोग, कभी भी कहीं पे भी अगर dx डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट से किसी भी क्वांटिटी में मैं अगर डिवाइड करूं तो वो चीज ग्रेडियंट पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो dv बाई डी आर है दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा माइनस का पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें रिलेशन क्या बना कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लो इसे, नेगेटिव ऑफ potential gradient is electric field। क्लियर बच्चों, नोट कर लो इसे नोट करो फिर आगे चलें। ठीक है, इसी से एक कंक्लूजन और आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप यहां देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज स्टीपेस्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है जहां पे
जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो स्टीप हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसको लिख लो, ये कंक्लूजन 1 हुआ। कंक्लूजन 2 आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction of potential decreases steepest। ठीक है, जहां पे बहुत तेजी से पोटेंशियल ड्रॉप होगा वहीं पे क्या हो जाएगा, ये स्टीप होगा, मतलब उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। एक पॉइंट और है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी लिख लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है भाई, देख लो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमेशा एक आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगा, हमेशा। नोट कर लो, इसे नोट करो भाई, चले आगे। हो गया, इरेज करें इसको। चलो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना सब कुछ, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसके जितने कंक्लूजन्स हैं इन सब का यूज है आगे भी, आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। चलो भाई आगे नेक्स्ट टॉपिक लिखो। चलो भाई सिर्फ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका थ्री पॉइंट A B C lies in an uniform electric field, of 5 into 10 to the power minus 3, 5 into 10 to the power minus plus 3 कर लो उसको, plus 3 न्यूटन पर कूलॉम। तो जितना रहेगा वो तो न्यूमेरिक वैल्यू है भाई। 3 point A B C lies in a uniform electric field of 5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb as shown in figure। अभी फिगर बना रहा हूं मैं। Find the potential difference between A and C। ठीक है, A और C के बीच में पोटेंशियल निकालना है। डायग्राम क्या है भाई, ये आपके पास एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये मान लो C पॉइंट है। ठीक है, ये आपको 5 दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक बच्चों,
आपको फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, देखो भाई इसको, इस क्वेश्चन को देखो जरा। कर सकोगे? बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि B और C, चूंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है तो ये B और C आप देखो भाई, यहाँ A और B, इस पे पोटेंशियल अलग होगा, इससे पोटेंशियल अलग होगा। चूंकि चार्ज यहाँ कहीं होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पे का जो पोटेंशियल होगा इस तरफ क्या होगा, राइज करेगा या ऐसा डिक्रीज करेगा पोटेंशियल। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो B और C ये दोनों क्या हैं, दोनों सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हैं। तो अगर मैं जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा। ठीक है, देख लो, सिंस पॉइंट B and C lies in equipotential surface, therefore VAC is equals to VAB। क्यों है? A और C के बीच जो पोटेंशियल होगा वही तो A और B के बीच में पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख, अगर ये हमारे पास क्या है ये, और हमें पता है कि VAB, या आपको पता होगा कि E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV बाई dr, मतलब कि dV इक्वल टू माइनस E इंटू dr। ठीक है, E आपको दिया गया है, dr कितना है, dr आपके पास ये 5 है, 4 3 है, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो E आपको दिया गया है कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर 3, ये साइन नेगेटिव है, और इंटू dr कितना है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये कटा यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कितना है 5 4 जब 20 इंटू 10 पावर माइनस 1, तो कितना है माइनस 2 वोल्ट पर माइनस 2 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज है डीवी, तो ये कितना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ले जाने पोटेंशियल कितना होगा, माइनस 2 वोल्ट। ठीक, चलो भाई ये हो गया हो, इसको समझ के करो, आगे चलें। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेना। हाँ भाई, अब चलते हैं, देखते हैं कोई क्वेश्चन कराना है तो क्वेश्चन कराते हैं, अदरवाइज आगे टॉपिक शुरू कर। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है आप लोगों के लिए ना, और इसे करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि इफ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड, if the potential in the region of space around the point minus 1 meter, 2 meter, 3 meter, ठीक, is given by V is equals to 10x square plus 5y square minus 3z square volt। ठीक है, find the 3 component of electric field at this point। ठीक है, तो इस पॉइंट पे, कहाँ पे, इस पॉइंट पे ये फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग इलेक्ट्रिक क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है भाई, तो आपको पता है कि क्या होता है कि आप देखे हो कि E इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, ये होता है, ये सब लोग देखे हो। एक्चुअली ये डेल का टर्म है, पहले आप लोग ये पढ़े थे
कि E इक्वल्स टू माइनस का dV ओवर dt, सॉरी dx, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो ये क्या है, ये जो d है डी डी एक्स ऑफ v, एक्चुअली इसको ऐसे रीड करते हैं डी डी एक्स ऑफ v, ठीक। तो ये जो डी डी एक्स ऑफ v है ये एक्चुअली आपका है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसमें जो डिफरेंशियल है दैट इज वेरिएबल विद x, ठीक। अब यही देखो ये तो आपका डिफरेंशियल है, और यहां पे हमें जो निकालना है, क्योंकि यहां पे तीनों एक्सिस में वेरी कर रहा है और बोला है कि तीनों का अलग अलग कंपोनेंट निकालो, तो ये जो हो जाएगा E इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, इसको बोलते हैं, ये आपका है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है एक्चुअली ये बताता है कि आपको किसी भी वैल्यू को डिफरेंशिएट करना होगा। तो जैसे यहां पे मैंने x लिया है, तो x का मतलब कि ये जो v है सिर्फ x को वेरी कराएगा, बाकी अदर टर्म को वो कांस्टेंट कराएगा, तो यहां पे ये ex कंपोनेंट आएगा, ठीक है। सिमिलरली ey क्या हो जाएगा, माइनस डेल v ओवर डेल y, सिमिलरली ez क्या हो जाएगा, माइनस डेल v ओवर डेल z, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये आपका वेरी करेगा ना। तो अब ये तीनों कंपोनेंट हो गए, ये ex हो गया, ये ey हो गया, ये ez हो गया। अगर मुझे ex को निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे कि ex इक्वल्स टू, इसको आप क्या करोगे, माइनस डेल ऑफ डेल x, और ये पूरा टर्म यहां लिखोगे 10x स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, ये सिर्फ x को वेरी कराएगा, बाकी टर्म को क्या कराएगा, बाकी टर्म को कांस्टेंट करेगा, तो ये वेरी किया, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म जीरो, ये पूरा टर्म जीरो, ये आएगा क्या, माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स, ठीक। तो ये आंसर आया माइनस 20x, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली ey निकालना है, ey क्या आ जाएगा, माइनस डेल डेल y, यह आ जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, क्या देगा ये माइनस ये 5 इंटू 2y, ये देगा माइनस 10y, ठीक है। ये ey हुआ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सिमिलरली ez, ये माइनस डेल ऑफ डेल x और सॉरी डेल z, यहां पे रखोगे आप 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, यहाँ पे ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, क्या आएगा, माइनस ये 3 इंटू 2z, तो यहाँ पे ez क्या आ जाएगा, माइनस 6z, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक बच्चों। ये आपका तीनों कंपोनेंट हो गया, x कंपोनेंट ये हो गया, y कंपोनेंट ये हो गया, z कंपोनेंट ये हो गया, ठीक। नोट करो भाई, इसको नोट करो फटाफट। चलो भाई, नोट हो गया, नोट हो गया, और आगे चलें। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ओके। आगे चलते हैं कुछ।
चलो नेक्स्ट, चलो भाई एक क्वेश्चन इसी में और लिखो। क्वेश्चन था फॉर, क्या हुआ भाई, फॉर द इक्वेशन ex इक्वल्स टू a अपॉन एक्स क्यूब आई कैप, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए फाइंड द यूनिट ऑफ a एंड ऑल्सो find the potential due to field assuming infinity at assuming 0 at infinity, ठीक है। इस तरीके से भैया आपके पास क्वेश्चन है, देख लो। ये क्वेश्चन है आपका कि एक इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन है ex इक्वल्स टू a अपॉन एक्स क्यूब इंटू आई कैप, ये है। इस इक्वेशन के लिए आपको a का यूनिट लिखना है, डायमेंशन है a का यूनिट। तो भाई a का यूनिट क्या हो जाएगा? आपको पता है कि अगर मैं A का यूनिट निकालूंगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है भाई? ये है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और ये है A, ये क्या है? मीटर का क्यूब। इसको यहां भेज दो, ये क्या आ जाएगा? A इक्वल्स टू वोल्ट मीटर अपॉन, ये मीटर क्यूब है, ये कटेगा यहाँ पे 2 आएगा, क्या बनेगा? वोल्ट मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा ए का यूनिट, ठीक है भाई। इतना हो गया। फिर आगे बोले हैं ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू द फील्ड एज्यूमिंग 0 एट द इंफिनिटी, ठीक है भाई। अगर इनफाइनाइट पॉइंट पे 0 पोटेंशियल वैसे होता ही है, कह दिए, अच्छी बात है ये। लेकिन अगर आपको निकालना हो कि किसी भी पॉइंट पे, किसी जनरल पॉइंट पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है? E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, यहाँ x है तो ये dx हो जाएगा, क्योंकि E दिया हुआ है। यहाँ पे dV क्या हो जाएगा? माइनस E इंटू dx। क्यों भाई? रख लो, E को रखो यहाँ पे। E आपके पास क्या है? ये Ex है, Ex क्या हो जाएगा? माइनस A अपॉन एक्स क्यूब dx। ये x चला जाएगा ऊपर, माइनस ये x क्यूब माइनस का x टू माइनस 3 dx, ये dV, ठीक। इंटीग्रेट कर दो, ये क्या है? इनफाइनाइट पे क्या है? 0 है, ठीक है। किसी x पॉइंट पे पोटेंशियल V होगा, यही बोला है। रख लो, इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा? 0। इसको करो, क्या आएगा? माइनस a इंटू एक्स टू द पावर इतना माइनस नहीं, ये प्लस होगा अपॉन माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। ये इनफाइनाइट से x, ठीक। तो ये क्या होगा? माइनस, ये क्या है? a अपॉन ये माइनस 2, यहाँ क्या रखोगे? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा? ये इनफाइनाइट, ये x। चलो भाई वैल्यू पुट करो, ये क्या है? माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हुआ, आ जाओ यहाँ पे, क्या आएगा? v इक्वल्स टू a बाई 2, 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, इन्फिनिटी रखोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा भाई? ये चला जाएगा 0, तो ये भी आ जाएगा a अपॉन 2x स्क्वायर। इतना
वोल्ट। चलो भाई देख लो इसको, देख लो, इसमें कुछ डाउट हो तो उसको बताओ मुझे, अदरवाइज चले आगे। हो गया? चलो भाई इसे आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, हम लोग चल रहे हैं आगे ना। जहां जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, उस जो है उस सेक्शन के अकॉर्डिंग, उस पार्ट के अकॉर्डिंग कमेंट कर दोगे तो उसको मैं फिर से आपको रिजॉल्व करके बताऊंगा, चाहे जैसे पर्सनली कांटेक्ट करके या फिर जो है पब्लिकली। चलो अब चलते हैं आगे। चलो भाई एक क्वेश्चन लिखो जरा उसी के आगे, इक्विपोटेंशियल पे फॉर द डायग्राम फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे समझ लो एक डायग्राम है उसका, उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ये है ऐसा मान लो, ठीक है। इस तरीके से आपके ये क्या है, ये बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। जैसे यहाँ पे ये दे दिया गया 60 वोल्ट, ये 30 वोल्ट दे दिया, ये 20 वोल्ट दे दिया, ये यहाँ से सेंटर इसका है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका है, ये सब 10-10 के हैं, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब क्या है आपके इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये भी है, ये भी है, ठीक है। ये तीनों क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये आपका क्या है, सेंटर है ओ, ठीक। इस पे क्या है, चूंकि आपको पता है भाई, आप जैसे जैसे फील्ड से दूर जाएंगे ये यहाँ पे चार्ज होगा, चार्ज कैसा निकला, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। उसमें ये भी पूछा था कि इस प्रकार इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ये कितना है, और इसमें आगे लिख लो ऑल्सो इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको पता भाई जो डायरेक्शन है दैट इज रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, इस तरीके से होगा, निकलता हुआ प्रकाश पुंज की तरह। यहां पे आप देखो कि इस पॉइंट से यहां पे पोटेंशियल कितना है, आपको क्या है कि पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर, ठीक है। यहां पे पोटेंशियल कितना है 60, ये 60 वोल्ट है, के क्यू, के तो भाई कांस्टेंट होता है, क्यू पता नहीं है, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर, आर कितना है 0.1, ये 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, ठीक है, 0.1, यहाँ के क्यू क्या आ जाएगा 6 इंटू 0.1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 6 जो भी होगा के क्यू ना, मैं इसका यूनिट भाई नहीं लिख रहा हूँ, बस 6 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ई इक्वल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आपको के क्यू पता है 6, रख दो यहाँ पे 6 अपॉन आर स्क्वायर, तो ई इक्वल क्या आ जाएगा 6 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इतना न्यूटन पर कूलॉम, ये आया। और एक चीज देखो जरा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको जो फील्ड है, फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, तो आपको पता है फील्ड का डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा। यहां से यहां पे लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, ठीक है भाई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, क्लियर, ठीक है, लिख लो। चलो अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहले तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है,
फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसको नोट कर लेना भाई, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चंस थे ये सब भी, ठीक है, बोर्ड में आ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो तो अब चलते हैं, इसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है यार, ये तो जरा ठीक है भाई। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा सरफेस जिसपे सारा पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, तभी तो उसको हम इक्विपोटेंशियल बोलेंगे। हाँ चलो ठीक करो, द सरफेस एट विच ऑल points are at equal in potential, ठीक है, called इक्विपोटेंशियल सरफेस। नोट कर लो भाई इसको, ऐसा सरफेस जिसपे पोटेंशियल आपका सेम हो, इक्विपोटेंशियल हो। जैसे कि ये आपका एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज से मान लो ये पॉइंट चार्ज है भाई, इससे मैं आर डिस्टेंस की बात करूंगा तो आर डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट, ये आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, बेसिकली इससे आर डिस्टेंस पे ये जो भी सर्कल लाई करेगा, ठीक है, ये सब क्या होंगे, ये इक्वल पोटेंशियल देंगे, ठीक है। मान लो इसका पोटेंशियल कितना है V, या इसका पोटेंशियल मैं मान लू V1। सिमिलरली एक पोटेंशियल ये भी ले लो, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा V2। ये दोनों ही ये दोनों सरफेस इक्विपोटेंशियल पे हैं, V1 भी और V2 भी, बट इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 माइनस V2, ठीक है। तो यहां लिख लो, ये भी आपके पास और ये भी आपके पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, PD V1 माइनस V2, यहां से यहां जाओगे V1 बड़ा होगा V2 छोटा, तो V1 माइनस V2 इसका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है भाई। नोट कर लो इसको, इस सरफेस पे टोटल पोटेंशियल नेट पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, नोट करो इसको। चलो भाई इसे नोट कर लिए, चलो आगे। गर्मी बहुत है, इसको गर्मी बहुत है भाई। चलो इरेज कर दूं मैं, नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलो भाई, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है,
कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसे हम लोग नोट करेंगे। पहला पॉइंट लिखो, पोटेंशियल, चूंकि इसका नाम है इक्विपोटेंशियल तो पोटेंशियल शुड बी सेम, at all the point lies on the surface। ठीक है। दूसरा भाई, चूंकि पोटेंशियल सेम है तो आपको पता है कि वर्क डन क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि वर्क डन क्या बोलता है, वर्क डन बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स ऑफ चार्ज। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जब जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, वर्क डन जीरो। वर्क डन शुड बी जीरो। दूसरा प्रॉपर्टी सब याद कर लेना भाई। तीसरा है तीसरा पॉइंट क्या है भाई, बोलो। ये हमेशा रेडियली आउटवर्ड निकलता है, ठीक है। या यूं बोलो कि इट इज ऑलवेज lies normal to the, नहीं, इट इज मत लिखो, यहां पे लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज लाइज नॉर्मल टू द, नॉर्मल विथ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखो भाई। अब चौथा पॉइंट क्या है कि ध्यान देना चाहिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या हो जाएगा, वो क्लोजेस्ट होंगे। ध्यान देना इस चीज को। इलेक्ट्रिक नहीं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड is strong, equipotential surface are closer to each other while it is farther when weak of field। ठीक है, लिख लो इसी को। मैं जनरल लैंग्वेज लिख दिया हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पास होंगी, नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पास होंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, वीकर होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी। और जब ये वीकर होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब वीकर होंगी तो यही फील्ड आपका दूर हो जाएगा। देखो कैसे, E = क्या होता है भाई, -dV/dr, ठीक है। अगर मैं इसको कांस्टेंट बोल दूं, ठीक है, तो यहां पे E is directly proportional to dr, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर कम होगा, ये dr मतलब क्या है, बिटवीन दो पोटेंशियल, बिटवीन टू डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो dr कम होगा तो E बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब कि सरफेस E बढ़ेगा तो dr कम होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर स्ट्रॉन्गर होंगी, मतलब सरफेस पे क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत नजदीक होंगे, और जैसे ही ये वीक होगा ये
और बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, नोट करो भाई 4 पॉइंट। पानी पी लूँ मैं। हो गया। एक पॉइंट और लिखो, नो टू फील्ड लाइन कट टू ईच अदर। ठीक है भाई, कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी, ये फील्ड लाइंस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सब ध्यान देना चीज, मैं यही लिख दिया, इक्विपोटेंशियल लिखा हूँ, लिख लेना आप लोग। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस और दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कभी नहीं करती हैं, इतना नोट कर लो आप लोग। ठीक है भाई, ये हो गया, इसे कर लो फिर चले आगे। हे राम, इरेज करो कि लिखोगे? अच्छा लिख लो भाई, 1 मिनट का टाइम है, लिखो इसे फटाक से लिखो। हो गया भाई, चलो इतना आप टाइम बहुत है, अब आप लोग लिखते रहना, इसके आगे चलते हैं। अच्छा आप देखो जरा, इसके आगे आपका है कि हम किस तरीके से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए हम किस तरीके से शो करेंगे कि ये हमारा इक्विपोटेंशियल है या कुछ और है। जैसे तो इसमें लिखो, क्या लिखोगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम। ठीक है, लिख लो भाई। थोड़ा सा मेरा राइटिंग ऐसे या टेढ़ा, आप लोग अच्छे से समझ लेना, इसलिए मैं बोल भी देता हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम। ठीक है, चलो भाई नोट करो। तो पहला सिस्टम है पॉइंट चार्ज। आपको पता है कि पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड, अगर पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और नेगेटिव है तो भी ऐसे होगा। ये क्या है, यहाँ पे लिख लो, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, फील्ड लाइन चार्ज निकलती है, यहाँ जाती है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड है। ये पॉइंट चार्ज के कारण हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट चार्ज। दूसरा 2 पॉइंट चार्ज। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज मतलब कि 2 अपोजिट पॉइंट चार्ज
ठीक है, दो अपोजिट पॉइंट चार्ज है उसके कारण कैसे होगा, इसके लिए आप क्या करोगे, एक पॉजिटिव चार्ज ले लो, एक नेगेटिव चार्ज ले लो। ठीक है भाई, पॉजिटिव से क्या होगा, हमेशा वो रिजल्ट होगा, ठीक है, इस तरीके से। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये सब भी क्या है, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये वाला। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो आप लोग, फटाफट नोट करो जल्दी जल्दी। ओम राम। दूसरा तीसरा मैं लिख रहा हूँ, इसको इरेज कर ले रहा हूँ, नोट कर लेना। तीसरा आपका है सेम पॉइंट चार्ज। जैसे एक पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे आएगा। ये सब क्या है, ये सब आपके हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नोट कर लो भाई इसको। ठीक है, ये सब पॉइंट चार्ज सिस्टम के कारण हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं आगे, नोट कर लेना आप लोग, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना भाई, मैं आगे चल रहा हूँ। अगर प्लेट है तो क्या होगा, पेन नहीं चल रहा भाई। चौथा है इक्वी पोटेंशियल प्लेन। जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रही है, तो इनमें कोई एक पॉइंट से कि ये बात कर लो, ठीक है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, ठीक है, ये सब क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी, ठीक है। इस तरीके से ये V1, ये V2 ऐसे ही हमारा इस तरफ से चलता चला जाएगा। जितना दूर जाएगा हमारा पोटेंशियल ई, जितने जैसे इधर जाएगा हमारा पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे जैसे इसके पास आएगा पोटेंशियल राइज होगा। ठीक है भाई, चलो इक्विपोटेंशियल प्लेन भी हो गया, ये लिख लिए, लिख लो इसको, डिटेल में लिख लो, जो जो बोल रहा हूँ उसको भी लिख लो, थ्योरी भी। हो गया भाई। अब ध्यान दो जरा, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, आज जितना आप सीखे हो, इन सब चीज़ों से आप बहुत कुछ फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इनसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन निकाल सकते हो। अलग अलग जो है डायग्राम इक्विपोटेंशियल सरफेस बना करके आप लोग ये भी फाइंड कर सकते हो कि कौन सा फील्ड कितना क्लोजर है, और मतलब कि जो दो पोटेंशियल होते हैं, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये चार्ज के जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे कैसे क्लोजर होता है, और जो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे कैसे फार्दर अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं वो ना। तो लगभग इतना ये इस पे हो गया है। हम लोग चलते हैं एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है,
तो इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे जैसे से हम लोग फील्ड के बारे में जाने थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ऐसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में भी हमें जानना होगा। क्लियर? ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज शुरू करें नहीं नेक्स्ट टॉपिक, हाँ शुरू करें या एक आठ क्वेश्चन करा दें। मैं सोच रहा हूँ टाइम जो है ज़्यादा शायद हो जाए, तो क्या किया जाए भाई, क्वेश्चन किया जाए। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एनर्जी हम शुरू करते हैं बाद में, इसके बाद वाले लेक्चर में ना। चलो लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो। चलो भाई एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा हूँ मैं, और क्वेश्चन है ऐसा कि अ पॉइंट चार्ज Q मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट चार्ज है Q जिसको आपने मूव किया है फ्रॉम P टू अ पॉइंट S, P से S पे मूव किया है, थ्रू PQRS इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक ऐसे, और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक। P की वैल्यू दिया है A B 0, A मतलब ठीक है, ये A है, ये B है, Z 0 मतलब यही आएगा,